योग गुरु बाबा रामदेव अपने बयानों के लिए अक्सर ही सुर्खियों में रहते हैं। सुर्खियों में रहने के पीछे का कारण केवल बाबा रामदेव के बयान ही नहीं है, बल्कि बाबा रामदेव की कंपनियां भी हैं। जब से बाबा रामदेव ने मीडिया में फेम पाया, तभी से उनकी कंपनियों से जुड़े कई विवाद होते देखने को मिले हैं। योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि, जिसकी स्थापना बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने की थी, इस समय अपने दंत उत्पाद यानी कि टूथ पाउडर दिव्य दंत मंजन को लेकर विवादों से घिरी हुई है। यह पूरा मामला क्या है और किसको लेकर क्यों हंगामा मचा हुआ है, आइए आज जानते हैं इसी बारे में। दरअसल पतंजलि का यह उत्पाद काफी समय से बाजार में उपलब्ध है, पर हाल ही में इसको लेकर आरोप लगने शुरू हो गए और आरोप शाकाहारी और पर्यावरण के अनुकूल यानी कि इको फ्रेंडली रूप में मार्केटिंग किए जाने को लेकर हो रहा है, क्योंकि इस टूथ प्रोडक्ट में कथित रूप से एक मांसाहारी इंग्रेडिएंट है यानी कि नॉन वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट शामिल है, जिसे कहते हैं समुद्र फेन या फिर कटल फिश। इसी को मिलाने को लेकर के अब विवाद हो रहा है और फिलहाल आरोपों की कहानी कथित रूप से इसी समुद्र फेन यानी कि कटल फिश के अस्थि पंजर की उपस्थिति के इर्द गिर्द घूम रहा है। विवाद तब सामने आया जब कुछ जागरूक उपभोक्ताओं ने देखा कि दिव्य दंत मंजन की पैकेजिंग में ब्रैकेट में सोपिया ऑफिसिनेलिस लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त विवरण के साथ ही समुद्र फेन शब्द का भी इस्तेमाल किया गया था। इसने जिज्ञासु लोगों को इस बात की जानकारी रखने के लिए प्रेरित कर दिया और इससे यह पता चला कि सेपिया ऑफिसिनेलिस एक समुद्री मछली है, जिसके अस्थियों के मृत अवशेष को समुद्र फेन कहा जाता है और प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट डिस्क्रिप्शन में इसे बताया गया है। इन आरोपों को लेकर पतंजलि को कानूनी नोटिस भी मिल गया है। अब फोकस इस बात पर है कि कंपनी अपनी स्थिति पर कैसी प्रतिक्रिया देगी। कई लोग पतंजलि के आधिकारिक बयान को सुनने के लिए उत्सुक है, क्योंकि यह दिव्य दंत मंजन के प्रयोग सामग्री के बारे में आधिकारिक बयान जिन शाकाहारी लोगों की भावनाएं आहत हुई है, उनके लिए यह बातें जानना बेहद आवश्यक है। वकील साशा जैन ने ट्विटर पर पतंजलि द्वारा अपने उत्पाद दिव्य दंत मंजन में एक मांसाहारी इंग्रेडिएंट कथित रूप से उपयोग करने पर चिंता व्यक्त की है कि इसे हरे रंग का सिंबल या प्रतीक क्यों दिया गया। यह ऐसा प्रतीक देना सरासर गलत है, क्योंकि यह हरा निशान केवल 100% शुद्ध शाकाहारी उत्पादों के लिए ही दिया जाता है। उन्होंने पतंजलि को एक कानून नोटिस भी जारी किया है, इस मामले पर स्पष्टीकरण भी मांगा और कहा कि यह उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन करता है और शाकाहारी समुदायों के लिए अपमानजनक भी है। उन्होंने ट्वीट किया कि पतंजलि को कानूनी नोटिस जारी किया गया है अपने उत्पाद दिव्य दंत मंजन में समुद्र फेन या फिर कटल फिश के भ्रामक उपयोग पर स्पष्टीकरण भी मांगा है, जबकि इसे हरे रंग का लेबल क्यों दिया गया है, यह उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन करता है और हमारे समुदाय और अन्य शाकाहारी समुदायों के लिए बहुत ही अपमानजनक है, ऐसा भी आरोप लगाया। इसके साथ ही कानूनी नोटिस में वकील साशा जैन ने व्यक्त किया है कि कैसे पतंजलि के दिव्य दंत मंजन पर समुद्री फेन के कथित भ्रामक उपयोग ने उत्पाद का उपयोग करने वाले उन सभी परिवार लोग और उनके दोस्तों के बीच में इस बात को लेकर के ठेस पहुंचाई है। उन्होंने यह भी बताया कि व्यक्तिगत रूप से वह पतंजलि के विभिन्न उत्पादों का उपयोग कर रही थी, लेकिन अब वह कंपनी से स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद ही उनका उपयोग जारी रखने के बारे में विचार कर सकती है। जैन ने भारत में पतंजलि के उत्पादों की लोकप्रियता पर भी सवाल उठाया है, जिसका फेस वैल्यू स्वामी रामदेव की छवि को जाता है, जो कि अपनी स्थापना के साथ ही कंपनी का चेहरा बने हुए हैं। इस जुड़ाव के साथ उपभोक्ता अक्सर ब्रांड पर अंधविश्वास करते हैं, यह उनका कहना है। और भी तमाम बातें हैं जो शाकाहारियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं और वकील ने इस सभी बातों को अपनी बातों में स्पष्ट किया है। अब सबकी नजरें पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड द्वारा दिए जाने वाले आधिकारिक बयान पर लगाए हुए हैं, जिससे यह साफ हो पाएगा कि आखिर समुद्र फेन पर ग्रीन लेबल लगाने के पीछे का क्या कारण है। और अगर पतंजलि इस मामले में दोषी पाई जाती है, तो फिर यह मामला शांत होने वाला हरगिज नहीं है और कंपनी के यूजर्स भी इसको लेकर भड़क सकते हैं, उग्र हो सकते हैं, साथ ही सड़कों पर आ सकते हैं, साथ ही विवाद और भी बढ़ सकता है। लेकिन अभी इंतजार है पतंजलि के आधिकारिक बयान का कि आखिर क्यों इस उत्पाद के ऊपर ग्रीन लेबल लगा हुआ है, या फिर क्या सच में यह उत्पाद शाकाहारियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है। जो कुछ भी होता है आने वाले समय में देखने को मिलेगा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल को।